Hello everybody. Good evening. Good evening students. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज मैं आपके साथ एक स्टोरी अपनी खुद के एग्जाम्पल के साथ शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो इससे रिलेट करेंगे और मैं कमेंट्स आपके पढ़ती हूँ, तो प्लीज मुझे इसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने बच्चे स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं और स्टोरी को आज यहाँ पर आप लोग के सामने रिप्रेजेंट करने का जो मकसद है उसमें कितने बच्चे आज के बाद अपनी इस चीज को मॉडिफाई कर लेंगे. तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और इसमें मैं आपको कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं बताऊंगी, मैं अपनी खुद की स्टोरी विद एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी. हो सकता है बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनको इस बारे में पता है. ये मेरी स्टोरी आपको अगर किसी भी तरीके से हेल्पफुल होती है, अगर आप इससे मोटिवेट होकर अपने जीवन में उन गलतियों को नहीं दोहराते हैं, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही एक्सेल करने के लिए नहीं, ये जीवन में सफलता का मंत्र है. बहुत सारे स्टूडेंट, नंबर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स रिलेट विद दिस काइंड ऑफ थिंग. मैंने अपने करियर में अधिकतर बच्चों को ये कहते हुए सुना है और मैंने खुद ने भी कभी ना कभी ये चीज की है. आपने सुना होगा कुछ बच्चे होते हैं पढ़ने में मक्कारी नहीं करते, वो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, लेकिन आपने कहते सुना होगा मैम मेरी किस्मत बड़ी खराब है, मेरी किस्मत इतनी गंदी है, मेरे साथ 10th क्लास में भी ऐसा ही हुआ, मेरे साथ 12th क्लास में भी ऐसा ही हुआ, मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया था मेरे नीट के एग्जाम का तब भी ऐसा ही हुआ. क्या हुआ मैम, मेरी तैयारी बहुत जबरदस्त थी, मैंने पूरे साल भर लग के तैयारी की, लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम नजदीक आने वाले हुए, या तो आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कभी फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, किसी की मदर की तबीयत खराब हो जाती है, फिर कुछ भी ऐसा इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है या फिर हमारा खुद का फिजिकल ट्रॉमा हो जाता है. पता नहीं ये ऊपर वाला चाहता क्या है, ये मेरी किस्मत मेरा साथ इसमें नहीं देती है. और आपने कई लोगों से कहते हुए भी सुनो, किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लक फैक्टर भी काम करता है आपकी मेहनत के साथ साथ. मैम मैं क्या करूं, मेरा लक फैक्टर तो काम करता ही नहीं है. कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि ऐसा है. मेरा भी एक स्टूडेंट था, उसकी स्टोरी में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं अपने खुद के एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना. जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, IIT BHU से उसने अपना, मैं 2-3 लोगों के इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करूंगी. मेरा ब्रदर IIT BHU से पास आउट है, उसी का बैचमेट था. उसकी एक जेन्युइन स्टोरी है. उसने बताया था कि IIT के जैसे 2 पार्ट में एग्जाम होते हैं ना, ये इधर बनारस साइड ना लोग नॉर्मली तौर पर, जैसे हम लोग ऐसे भांग नहीं खाते, कुछ लोग वहां पर ऐसे जो वहां के जो पंडित लोग हैं कुछ ऐसे हैं कि जो थोड़ी बहुत भांग का सेवन करते हैं. बहुत ही गरीब तबके से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से वो बच्चा बिलोंग करता था, बट ही इज वेरी गुड इन स्टडीज. अब ये तो आप बिल्कुल मैम, इसमें आप कुछ दोष नहीं दे सकते, किस्मत का ही रोल है. आप उसकी स्टोरी सुनो. उसके साथ ये हुआ था, पहला एग्जाम उसने दिया, उस एग्जाम के मार्क्स जो शो करते हैं उसके हिसाब से उसका IIT में टॉप 10 में रैंक आना चाहिए था. उसके बाद ब्रेक होता है, उसके जो पेरेंट्स आए हुए थे वो खाना टिफिन में लेकर आए थे और ब्रेक में उन्होंने अपने बच्चे को खाना खिलाया. वो अपने बच्चे के लिए भी खाना लेकर आए थे, वो खुद के लिए भी खाना लेकर आए थे. ये उसकी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ. और थोड़ा सा उन्होंने वो रखा हुआ था, वो भांग मेल्ट होके वो खाने में मिला, उस बच्चे ने उस खाने को खाया. उसके बाद जब वो एग्जाम देने बैठा, जो सेकंड पार्ट था उसके एग्जाम का, वो धीरे 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 असर किया. 1 घंटा पेपर वो अपना ढंग से दे पाया. उसके बाद उसके पेपर में बिल्कुल चीजें खराब होती चली गई, क्योंकि उसका असर आना शुरू हुआ और उसका पेपर बिल्कुल खराब हो गया. उसके भी जब आप फर्स्ट एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट देखोगे, सेकंड पेपर के, लेकिन फिर भी उसको IIT मिला. IIT BHU से उसने आई थिंक माइनिंग उसको मिली थी. IIT BHU से माइनिंग ब्रांच में उसने अपना IIT परस्यू किया, कंप्लीट किया. वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था. पहले 2 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे, अभी का मुझे आइडिया नहीं है, 2 ही अटेम्प्ट हुआ करते थे. मेरे ब्रदर ने जब 12th के साथ 2 चाहे नहीं 2 टाइम काउंट हो जाया करता था. उसका लास्ट अटेम्प्ट था और उसके साथ ये चीज हुई. इसमें आप उसकी किस्मत को ही दोष देंगे ना, उसकी किस्मत का ही दोष था कि उसके साथ ऐसा हो गया. अदरवाइज वो IIT BHU नहीं, वो टॉप 10 में, माइनिंग के साथ नहीं, वो टॉप 10 में उसकी रैंक आती. लेकिन किस्मत को कैसे हराया जा सकता है, बिल्कुल ऐसी चीजें होती है. मैं आपको मेरा एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे
ये स्टोरी में सिर्फ इसलिए जा रही कि बेटा किस्मत ही खराब है। इसको ओवरकम कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको मेरा खुद का स्टोरी में बताती हूँ। आई एम अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, लेकिन आज भी जब मैं ये बहुत टाइम बाद मैं हिम्मत जुटा के इस चीज को मैं आज भी आप लोग के सामने डिलीवर कर पाती हूँ, मेरा दिल आज भी दुखता है जब मैं कहती हूँ आई एम अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन, BDS। मैं आपको मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं। जब मैं कोटा से ही मैंने हमारे टाइम पर नीट नहीं होता था, ऑल इंडिया PMT, स्टेट PMT एग्जाम्स होते थे। मैं यहाँ के टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्टूडेंट थी। मैंने 11th के साथ अपनी प्रिपरेशन की थी, 11th और 12th। मेरे दोनों साल का परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊं, आप कभी डिटेल निकाल के देखना। मैं हर टेस्ट में टॉप 10 की स्टूडेंट थी, मतलब टॉप 10 में ही मेरा रैंक होता था। वर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ तो 50, मतलब अंडर 50 के बाहर मेरा रैंक कभी नहीं गया। आई एम नॉट एट ऑल वरीड अबाउट माई सिलेक्शन, आई एम वरीड अबाउट माई रैंक ओनली, कि मुझे मौलाना आजाद चाहिए, मुझे एम्स चाहिए, मुझे लेडी हार्टिंग्स चाहिए। मतलब मुझे ये जो एक होता है ना कि बच्चा ये सिलेक्शन तो हो जाएगा, एक बच्चा होता है कि नहीं यार सिलेक्शन हो जाए वही काफी है, एक होता नहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन मुझे कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेरे साथ कुछ ऐसा केस था, लेकिन मेरे साथ एग्जाम के 1.5 महीने पहले मेरे को यहां पर कुछ बड़ा अजीब सी एक बीमारी हुई, जो उसके बाद कभी नहीं हुआ उसका रिकरेंस। भगवान की दया से अभी सब कुछ ठीक है। मेरे को यहाँ पर ब्लड क्लॉट्स हो गए। मैं 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज थी। पिछले 1 महीने तो मेरा वो डायग्नोस ही नहीं हो पाई बीमारी। फिर कैंसर के लिए FNAC वगैरह सब कर लिया, रिपोर्ट्स नेगेटिव, बार बार रिकरेंस होता था। इतना पेनफुल कंडीशन था बच्चा, मेरे अंदर मूवमेंट भी नहीं था बॉडी का, मतलब मैं बॉडी को मूव नहीं कर पाती थी। मुझे ऐसा लगता था, मुझे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता था सच तो मैं मर जाऊं तो वो ज्यादा बेटर कंडीशन है। उतना पेनफुल सिनेरियो था वो। जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी, हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग जैसी कोई सुविधा नहीं थी। अगर आप फिजिकली क्लास में अवेलेबल नहीं है तो आपके लेक्चर मिस। और आपको मैं बता दूं, आप चाहे पूरे 2 साल, मैं आज भी इस चीज को बोलते हुए इमोशनल हो जाती हूँ, आप कैसा भी परफॉर्म कर लो, लेकिन अगर आपके 2 महीने आखिरी के बर्बाद हो गए, आपका सिलेक्शन नामुमकिन है। मैं लास्ट के 2.5 महीने हॉस्पिटलाइज थी। मैं जिस कोचिंग में पढ़ती थी मेरी सारी क्लासेस छूट गई, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे आज भी याद है जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया था तो एनेस्थीसिया देते हैं, उसके बाद मैं बेहोशी की हालत में भी ये बोल रही थी कि मैं कब कोचिंग वापस जा पाऊंगी, मेरी बहुत सारी क्लासेस मिस हो रही है। थोड़ा सा इमोशनल मैं अभी भी हो रही हूँ इस चीज को बोलते हुए। तो मैंने भी मेरी किस्मत को दोषारोपण किया। उसके बाद मेरा एग्जाम मैंने दिया जैसे तैसे करके। एग्जाम के 4 दिन पहले तक मेरी बॉडी के अंदर मूवमेंट आया और किसी तरीके से मैं केपेबल थी एग्जाम को देने के लिए, लेकिन 2.5 महीने से कोई क्लासेस नहीं, कोई रिवीजन नहीं। तो एनी हाउ मेरा जो रैंक है वो बहुत पीछे आया, इस वजह से मुझे BDS मिला, ठीक है। लेकिन वो मेरा 12th के साथ अटेम्प्ट था। मैंने किस्मत को दोषारोपण किया, मैंने उसके बाद चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। मैंने किस्मत को दोष कैसे दिया कि ये तो मेरी किस्मत में ही नहीं था, ऊपर वाला चाहता ही नहीं था कि मैं एक अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर तय करूं। मैंने वहां पर हार मान ली। मेरे फादर के वर्ड्स मुझे आज भी याद है। उन्होंने मुझे बोला था जिंदगी में काश शब्द नहीं होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। तुम एक ड्रॉप ले लो, नहीं हुआ वो ठीक है, पर तुम्हारे को ये लगेगा कि मैंने तो मेरा 100% दे दिया। लेकिन वो एज ग्रुप ऐसा होता है ना, आप इतने जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हो। ये एज बड़ा बेकार एज होता है ना, आपको डिस्ट्रॉइंग फिनोमेना की तरफ भी ले जा सकता है। उसी एज ग्रुप में थी मैं, बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव मेरा हो गया और मेरे को ये था कि मेरी किस्मत में ही नहीं, अगर होता तो मेरे साथ एग्जाम के पहले ये थोड़ी ना होता, ये मेरे को एग्जाम के बाद भी हो सकता था। मैंने हार मान ली और मेरे को जो कॉलेज मिला वो BDS उस टाइम मिला एडमिशन वहां पे, और मैंने उसी के अंदर एडमिशन लेके अपनी डिग्री को परस्यू किया। उस टाइम किस्मत से हार तो मान ली। अब आप यही बोलोगे ना किस्मत की ही खराबी थी, इससे क्या ओवरकम करते ना, मेरे हाथ में ही है मेरी बीमारी। तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज ये बताती हूँ, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं नहीं चाहती मेरा कोई भी बच्चा इस गलती को दोहराए। उस टाइम मैंने गिव अप किया, ये मेरी मिस्टेक थी। मैं शायद रिपीट कर सकती थी,
हो सकता है मैं आज अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होती, उसकी वजह से मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर डिप्रेशन में गया। क्योंकि आप अच्छा करते हो, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना, लेकिन मुझे वो अप्रिशिएशन चुभता था। मुझे बोलता था कि आप फिर यहाँ कैसे, आपको तो अच्छा कॉलेज, लेकिन मुझे पता था कि मैंने क्या किया है, मैंने अपने आप को एक चांस नहीं दिया। 3-4 महीने बाद मन डगमगाया, सोचा कि क्या करूं, पेरेंट्स को बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। सोचा कि यार मेडिकल की प्रिपरेशन भी साथ में कर लेती हूँ, उसको भी इन हैंड चला लेती हूँ, बट 2 कश्ती में सवार होना बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो उस डिग्री को परस्यू करना इतना आसान है, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप 8-10 घंटे डेडिकेशन के साथ नहीं दे पाते तो उसमें भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो मैं कहीं की फिर मैंने सोचा कि यार, फिर मेरे को मेरे फादर ने समझाया कि अब जो कर लिए फोकस के साथ करो, कोई फील्ड बुरा या अच्छा नहीं होता, आप अपने फील्ड में एक्सेल करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने मन को समझा के, फिर बहुत टाइम बाद, वो लंबी स्टोरी है, वो मैं नहीं आपके साथ डिस्कस करूंगी, मैं ट्रैक पर आई, मैंने अपनी चीजों को ये किया, लेकिन मैंने तब ये ठान लिया था कि जिंदगी में एक गलती की है, मैं दोबारा ये मौका अपने आप को नहीं दूंगी। एट दैट टाइम जब मैंने कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर ट्राई किया, मैंने कोटा के हर एक इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करने के लिए तैयार थी। मुझे किसी ने जॉब नहीं दी, कारण मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरा बीडीएस मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो नीट कैटेगरी में नहीं पढ़ाने देते थे। किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया किसी तरीके से, जो मेरा पहला इंस्टीट्यूट था, उन्हें गलती से हुआ था, लेकिन वो मेरे को मौका दिया। लेकिन जब वो मौका मिला मुझे, और जब मैं उनसे फिजिकली मीट करने गई अपने डेमो के लिए, तो मुझे ये कहकर एमडी ने वहां के रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज 24 ईयर्स ओल्ड, कि आप इस एज ग्रुप के जो आप हो, मैंने जिस इंस्टीट्यूट के साथ शुरुआत की थी, उतनी एक्सपीरियंस वाले लोग हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। और जो मेरे को लेकर आया था उसको डांट कर बोला कि क्या लेकर आया है, लेकिन उन्होंने बोला कि यार कोई बात नहीं, क्योंकि ये बंदी आगे से चल के नहीं आई, तो एक डेमो आप इसका ले लो। इतनी बेइज्जती के बाद आपका वैसे मोरल सपोर्ट एकदम होता है, बिल्कुल खड्डे में चला जाता है। फिर आप क्या करते हो, आप अपनी पुरानी चीजों को याद करते हो, आप बोलते हैं मेरी किस्मत तो ऐसे ही खराब है, जिंदगी हमेशा यही तो मेरे साथ करती आई है। लेकिन तब मुझे याद है मेरे ब्रदर ने मेरे को बोला था कि अब अगर तू इस बार भी गिव अप करती हो, चाहे कुछ भी बोले, तू अपना डेमो देकर आ, इसका मतलब है कि तू डर रही है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो डर है। मैंने कहा यार इस बार काश का मौका नहीं दूंगी। मैंने डेमो दिया, और उसके बाद मुझे आज वो मेरे जो पुराने जो काम थे ना, उसके बाद मैंने जिंदगी में गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं रखा। मेरे को लगा मैं हर चीज में ट्राई जरूर करूंगी, जिंदगी में काश नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से मैं खुद इतने सारे, लेकिन मेरे पढ़ाए गए बच्चे आज एमबीबीएस और इवन तो पीजी भी वो कर चुके हैं, और ये मेरा पैशन था। मैं शायद वो करके भी यही करती, या फिर हो सकता है कि मैं यहां तक नहीं आ पाती, तो जो ऊपर वाला है ना, उसने कुछ और आपके लिए बहुत अच्छा प्लान किया होता है। इस चीज में आप स्ट्रांगली बिलीव करो। सिर्फ क्या करना होता है, पहली बार किस्मत को दोषारोपण करके, किस्मत को ही दोष दिया ना मैंने कि मेरी किस्मत खराब थी इसलिए हो गया, मेरे हाथ में ही नहीं था, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी थी। लेकिन जिंदगी आपको दूसरा मौका जब भी दे, उसमें आप प्लीज किस्मत को दोषारोपण ना करें। किस्मत आपकी, मैं मानती हूँ लक फैक्टर होता है, बीमारी मेरे हाथ में नहीं थी, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट लेना मेरे हाथ में था। जिस बंदे को आईआईटी बीएचयू से माइनिंग करी, उसका पास अटेम्प्ट उसके हाथ में नहीं था, लेकिन वहां से एक्सेल किया। वो शायद सीएस ब्रांच के बंदों से भी ज्यादा बेहतर पैकेज पर आज अपनी जिंदगी में है, क्योंकि उसने जिंदगी में दूसरी बार अपनी किस्मत को दोषारोपण नहीं दिया। उसने अपने जीवन काल में यह समझ लिया, किस्मत बार बार धोखा आपको नहीं दे सकती। अगर आप एक ईमानदार कोशिश करेंगे, किस्मत अगर आपके ऊपर वाले ने आपके हिसाब से, जैसा आप सोचते हैं कि अगर बुरी लिखकर भेजी है, आपकी किस्मत आपको बार बार धोखा देती है, तो मेहनत ऐसी करो कि बार बार उसके आगे घुटने नहीं टेकने हैं। किस्मत के आगे घुटने नहीं टेकने की, अगर वो आपको हराना चाहती है, आप दोबारा उठ के खड़े हो जाओ, आप उसी मेहनत के साथ लगो, तो एक दिन उसे भी आपके आगे, आपकी मेहनत के आगे झुकना पड़ेगा। और फिर वो ऊपर वाला आपसे कहेगा कि बेटा जितना मैंने तुझसे छीना है उससे 10 गुना ज्यादा। ये मैं आपको बिल्कुल अश्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है। मैंने आपको एक जिस बंदे का एग्जांपल दिया, उसकी लाइफ में वो खुद भी थैंकफुल है आज गॉड को कि जितना मुझसे लिया, मुझे लगा था कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ये गलत किया, उसने मुझसे मेरी वो चीज छीन ली, लेकिन जितना उसने लिया
उसको मल्टीप्लाई बाय 10 करके बाद में दिया भी सही। तो मेरे जो भी स्टूडेंट, बहुत से लोगों के मैं किसी और स्टोरी में आपके साथ शेयर करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरा एक स्टूडेंट है आकाश, उसकी स्टोरी भी मतलब 230 से लेकर पहला अटेम्प्ट मार्क्स 230, दूसरा अटेम्प्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल तक का सफर, बहुत एडवर्स कंडीशन के अंदर। उसकी मदर एक्सपायर हो गई बीच में, बहुत सारी चीजें उसने फेस की। लेकिन वही चीज है ना, उसको मेरे बारे में भी मैंने उसको बताया था, वो बड़ा इंस्पायर हुआ उस चीज से। मतलब वही चीज है कि किस्मत को हराना आपके हाथ में बिल्कुल है, हमें बस चीजों को पॉजिटिव तरीके से लेना। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेल करने का तरीका नहीं, आपकी जिंदगी में आपको एक्सेल करने का तरीका है। तो गिव अप एटीट्यूड एकदम छोड़ दो, नेगेटिव चीजों को मत अपने साथ रखो। अभी एक आईएएस की स्टोरी आई थी, आपको पता है, जिस दिन वो अपने आईएएस का इंटरव्यू दे रहा था, उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसके ये मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आपने शायद सुना भी, उसके फादर की डेथ हो गई थी इंटरव्यू वाले दिन। उसकी मदर से उसकी बात हुई तो उन्होंने बोला कि पापा से मेरी बात करा दो। तो उनकी मदर ने, जो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन बोलते ना माँ का दर्जा बहुत ऊपर होता है, उन्होंने अपने बेटे को ये बोला कि पापा बोल रहे हैं कि वो अपने बेटे से नहीं, अब आप एक आईएएस ऑफिसर से बात करना चाहेंगे। तो उसको लगा शायद ऐसे ही बोला होगा उन्होंने। इंटरव्यू के बाद जब वो, जैसे उसका इंटरव्यू हुआ, उसने अपनी माँ को कॉल लगाया तो उसके किसी रिलेटिव ने फोन उठाया और बोला बेटा जल्दी से घर आ जाओ, उसके फादर की डेड बॉडी उसका इंतजार कर रही थी। जब उनकी मदर का जब बाद में इंटरव्यू आया तो उन्होंने ये बोला था कि एक लॉस ऑलरेडी हो चुका है हमारी फैमिली में, दूसरा लॉस हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू के पहले शायद उसे ये पता लगता है तो वो उतने अच्छे तरीके से शायद नहीं दे पाता। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई भी नेगेटिव चीजें हैं, गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल मत रखिए। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके हाथ में ही नहीं होती, जैसे मेरी मेडिकल कंडीशन मेरे हाथ में नहीं थी। उस बच्चे का जो कंडीशन था, जिसमें आईआईटी वाला जो मैंने स्टोरी बताया, मेरे ब्रदर का फ्रेंड है वो, उसका चीज उसके हाथ में नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, उसने किस्मत बाद में अपने हाथों से लिखी। मेहनत करना, गिव अप एटीट्यूड नहीं रखना, ये हमारे हाथ में है। अगर आज मेरी स्टोरी से मैं 2 बच्चे भी अगर इससे चेंज होते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये चीज शेयर करना मेरे लिए वर्थ इट है। मेरे को लगा कि ये, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बहुत सारी, कभी इमोशनल ट्रॉमा होता है, कभी फिजिकल ट्रॉमा होता है, और वास्तव में ऐसी चीजें जो हाथ में नहीं होती, हम एक्चुअली बहुत दूर का नहीं देख पाते। हमें लगता है यार कितना नेगेटिव हो रहा है। अगर मुझे उस समय ये पता होता कि मेरे को ये डिग्री इसलिए मिली कि शायद मैं हो सकता है इस डायरेक्शन में नहीं जा पाती, तो मैं सोचती वाह कितना अच्छा हुआ, लेकिन तब पता नहीं होता ना, हो सकता है उसने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा हो। तो नेगेटिव एटीट्यूड मत रखें, अपने एफर्ट्स लगाएं, गिव अप कभी ना करें, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक यू, बाय बाय।